हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले टॉपिक में हमने अपने वीडियो में अपने लेक्चर में हमने लिया था समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र क्या होता है ये एक्सप्लेन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। बहुत सारे उपकरणों में संधारित्र को कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है आवेश को इकट्ठा करने में, ऊर्जा को इकट्ठा करने में, संचय करके रखने में। तो हमने टॉपिक लिया था लास्ट टाइम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जिसके लिए फार्मूला ड्राइव किया था और फार्मूला ड्राइव हो गया था C = KA/0/D, जहां के था प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए एरिया, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता और डी प्लेटों के बीच की दूरी। ये तब कंडीशन थी जब प्लेटों के बीच में जो माध्यम है वो पूर्ण रूप से एक ही माध्यम से भरा हुआ है। अब हम इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा है। प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं भरा है। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको टॉपिक को। ये हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया है जो दो प्लेटों से मिलकर के बना है। इसको आप एक्स वाई कुछ भी कह सकते हैं। एक प्लेट को यहाँ +Q आवेश दिया गया है जिससे इस पर एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है। दूसरी प्लेट की अर्थिंग कर दी गई है, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है जिससे प्रेरण के कारण यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है। दोनों प्लेटों पर समान आवेश पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। अब यहां पर प्लेटों के बीच की दूरी ली गई है d और यहां पर एक पैरावैद्युत माध्यम की प्लेट रख दी गई है, इनकी प्लेटों के बीच सरका दी गई है, शिफ्ट कर दी गई है और ऐसी प्लेट रखी गई है जिसकी थिकनेस है t, कम है d की तुलना में, और इसका पैरावैद्युतांक है k। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस संधारित्र का धारिता कितनी होगी ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि धनावेश या ऋणावेश की और वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन यहाँ दो तरह का क्षेत्र है, ये और ये कैसा है, वायु क्षेत्र। तो हमने ये मान लिया है कि वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और जहां पैरावैद्युतांक माध्यम है वहां हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। ठीक है, इनिशियल लैंग्वेज पहले टॉपिक जैसी ही रहेगी कि माना एक संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना है जिनका समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A और उनके बीच की दूरी d है। एक प्लेट को +Q आवेश दिया गया है और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। प्लेटों के बीच t मोटाई और k पैरावैद्युतांक वाले पदार्थ की प्लेट रख दी गई है। ये इनिशियल इसमें लैंग्वेज आनी है। देन आफ्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको कि इसके बाद क्या स्थिति होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व एंड सिग्मा = होता है Q/A। प्लेटों के बीच दो तरह का माध्यम है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड दैट इज E1 और ये होगा σ/ε0। प्लेटों के बीच पैरावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको कहा है E2 एंड दैट विल बी इक्वल टू σ/ε0K। दोनों क्षेत्रों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई है तो सिंपली V = E × D सूत्र से प्लेटों के बीच विभवांतर निकालें। तो इसलिए प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V होता है E × D। तो जरा ध्यान दे स्टूडेंट्स, टोटल प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है d,
और उसमें से ये टी स्थान ले लिया है पैरावैद्युत माध्यम ने, तो वायु में कितना क्षेत्र रह गया, डी माइनस टी। तो ये क्षेत्र है हमारा वायु के लिए, और टी हमारा स्पेस है पैरावैद्युतांक के लिए, जिसका पैरावैद्युतांक है के। तो V इज इक्वल टू E1 और इंटू डी माइनस टी, वायु वाले क्षेत्र में E1 तीव्रता और स्पेस है डी माइनस टी, प्लस E2 और इंटू टी है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के और इंटू टी। दोनों में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ले लीजिए कॉमन, तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहां बचता है d माइनस टी और यहां बचेगा t अपॉन के, t अपॉन के। प्लेटों के बीच विभवांतर आ गया, तो अब हम निकाल सकते हैं संधारित्र की धारिता। तो इसलिए संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V की वैल्यू रखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगी वैल्यू, सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q अपॉन A और d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q कैंसिल, तो we got a relation C is equal to A epsilon 0 upon D minus T plus T upon K, and this is capacitance of capacitor when a dielectric slab is placed partially between the plates। जब प्लेटों के बीच में partially आंशिक रूप से रखा गया है कोई पैरावैद्युत पदार्थ। तो नेक्स्ट एक और देखें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अभी हमने लिया है किसी एक पदार्थ को प्लेटों के बीच में रखा गया है, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच अनेक पैरावैद्युत प्लेटें पूर्ण रूप से भर दी गई हैं या रख दी गई हैं। एक से ज्यादा पैरावैद्युत पदार्थ की प्लेटें हमने रखी हैं। ये हमने एक संधारित्र लिया है, दो प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है, एक्स एंड वाई। एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया है और वाई प्लेट को अर्थिंग कर दी गई है। दोनों पर आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। प्लेटों के बीच की दूरी है डी और यहां पर कई पैरावैद्युत पदार्थ रखे गए हैं। और इनकी थिकनेस है T1, T2 एंड सो ऑन। और पैरावैद्युतांक पहली प्लेट का K1 है, दूसरी का K2 है, K3 एंड सो ऑन। यानी अलग अलग पदार्थों को रखा गया है इनके बीच में। इस स्थिति में कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो माना संधारित्र की प्लेटों के बीच T1, T2, T3 एंड सो ऑन तथा K1, K2, K3 एंड सो ऑन पैरावैद्युतांक वाले पदार्थों की प्लेटें
पूर्ण रूप से भर दी गई हैं। ये हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया है। तो अगर इन सभी प्लेटों की थिकनेस यानी मोटाइयों को जोड़ लिया जाए तो T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, यदि इन सब को जोड़ लिया जाए तो क्या होगा, ये D के बराबर होगा। T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, एंड दैट इज इक्वल टू D। जो पहले टॉपिक में फार्मूला लिया है C इजिकल टू एप्सिलॉन 0 D माइनस T अपॉन T अपॉन K, ये इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर। तो संधारित्र की धारिता C इजिकल टू A एप्सिलॉन 0 बटे D माइनस, सिंगल प्लेट रखी गई थी तो T आ रहा था, मोर देन वन प्लेट है तो सबकी थिकनेस ऐड होकर जुड़ करके आएगी, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, प्लस एक प्लेट थी तो T अपॉन के, मोर देन वन प्लेट्स हैं तो उनके लिए T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, इनको क्या लिखा जा सकता है, D, तो इनकी जगह लिख दिया गया है D, एंड प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। D से जस्ट D कैंसिल, तो वी गॉट ए रिलेशन। तो हमारे पास एक सूत्र आ जाता है ड्राइव होकर के, C इजिकल टू A एप्सिलॉन 0 बटे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला ड्राइव होकर आ जाता है, और ये है संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच एक से ज्यादा परावैद्युत प्लेटें रखी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। तो ये थी डिफरेंट कंडीशंस में, अलग अलग स्थितियों में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे, तब तक इनको तैयार करिएगा। थैंक्स।